टीएमसी छोड़कर के बीजेपी में आए दिनेश त्रिवेदी। टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। जेपी नड्डा ने दिनेश त्रिवेदी का बीजेपी में स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। कुछ दिनों पहले ही राज्यसभा में दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दिया था। बीजेपी का दामन थामते ही ममता सरकार पर दिनेश त्रिवेदी ने हमला बोला। कहा, बंगाल में हिंसा से जनता परेशान है, अब हो रहा असली परिवर्तन। दिनेश त्रिवेदी बोले, आज मैं सचमुच जनता के परिवार में शामिल हुआ हूं। इसका मकसद है जनता की सेवा। इससे पहले जिस पार्टी में था वहां पर सिर्फ एक परिवार की सेवा होती है, जनता की नहीं। इसलिए परिवर्तन होगा। उस समय सत्ता का परिवर्तन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का परिवार क्या है? परिवार जनता है, उसीलिए भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा, चुनावी राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाएं पीएम मोदी की तस्वीर। वैक्सीन लेने वाले लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। सर्टिफिकेट में पीएम की तस्वीर है, पर अब तस्वीर हटेगी। 72 घंटे के अंदर पीएम की तस्वीर हटाई जाएगी। टीएमसी ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। चुनाव का ऐलान होने के बाद कोलकाता में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली होगी। कोलकाता के परेड ग्राउंड में रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी ने 7 लाख से ज्यादा समर्थकों को रैली में जुटने का दावा किया है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने रैली के लिए पूरी तैयारियां की हैं। कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष रैली स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा भी बहुत ज्यादा तेज है। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के संपर्क में है। कैलाश विजयवर्गीय आज मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात भी कर सकते हैं। मिथुन चक्रवर्ती को लेकर के कहा जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती कल होने वाली मोदी की रैली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि कल की सभा में मिथुन चक्रवर्ती आएंगे और बीजेपी का साथ लेके एक सोनार बांग्ला, जो उनका मूवी में भी कहा था सोनार बांग्ला बनाना है, उसके लिए आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार होंगे। क्या लगता है, आपसे बातचीत हुई है? मेरी बात हुई है उनसे टेलीफोन पर, वो आने वाले हैं आज। मैं विस्तार से उनसे बात करने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में रहूँगा। पश्चिम बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल देर रात बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम फेंका गया। बमबाजी में बीजेपी के 6 कार्यकर्ता घायल हुए। बंगाल चुनाव के लिए आज बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए एक नया गाना रिलीज किया। इस गाने में ममता बनर्जी पर तंज किया गया है और गाने के बोल हैं, और नहीं अत्याचार। पश्चिम बंगाल के चुनावों में मिठाइयों पर चढ़ने लगा है राजनीतिक रंग। यहां पर मिठाइयों पर सियासी रंग ऐसा चढ़ा है कि कोलकाता में बिक रहे संदेश पर खेला होबे और जय श्री राम के नारे लिखे हुए हैं। सफेद और हरे रंग की संदेश की मिठाई पर खेला होबे, जबकि सफेद और नारंगी रंग की संदेश पर जय श्री राम लिखा हुआ है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कुंडली के एक्सप्रेसवे पर जाम कर दिया। किसानों ने आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम किया हुआ है। पश्चिमी यूपी के खाप चौधरियों ने आज तो दूसरी तरफ है, आप ये देख रहे हैं, ये है नेशनल हाईवे 1, यानी कि जो दिल्ली से जम्मू को जोड़ता है। और इस वक्त एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन नीचे जो मेन हाईवे है उसमें पुलिस बल जरूर है, लेकिन यहाँ पर केएमपी एक्सप्रेसवे पर कोई पुलिसकर्मी। पश्चिमी यूपी के खाप चौधरियों ने आज लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। बीजेपी विधायक उमेश मलिक की अगुवाई में यह मुलाकात हुई। दिल्ली का होगा अपना शिक्षा बोर्ड, सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में शिक्षा बोर्ड के फैसले को मंजूरी दी गई। अब ये बोर्ड ऐसी शिक्षा तैयार करेगा, ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा। हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये बोर्ड बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार करेगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई की बढ़ती कीमतों को लेकर के जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतलों की शव यात्रा भी निकाली। सफलता एनडीए सरकार की, मोदी सरकार की है कि उनको याद दिलाना चाहते हैं कि क्या हालत कर दी है गरीब आवाम की। मध्यवर्ती परिवार को रसोई चलानी मुश्किल हो गई है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। ये जो मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है, शव यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। पाकिस्तान की इमरान सरकार पर आया संकट फिलहाल टल गया। 178 वोट के साथ इमरान खान ने विश्वास हासिल कर लिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को पाक असेंबली में हुई वोटिंग में इमरान खान ने जीत हासिल करके सरकार बचा ली। कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन लगातार जारी है। कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी वैक्सीन लगवाई।
वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में हेमा मालिनी ने भी कोरोना का टीका लगवाया। सरकार की मंजूरी के बाद धर्मगुरु दलाई लामा को धर्मशाला अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज उन्होंने ली। देश में फिर बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है कोरोना का संक्रमण। एक दिन में 18,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचा। पिछले एक दिन में महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। कोरोना के नए स्ट्रेन से हड़कंप। इंदौर के 6 लोगों को मिला कोरोना का यूके स्ट्रेन। प्रशासन सतर्क। मध्य प्रदेश पर एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लग सकता है। राजस्थान में 31 मार्च तक आंगनबाड़ी के साथ साथ पहली से 5वीं तक के स्कूल बंद किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया।